चलिए देखिए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? ओवर का मतलब ही होता है ज्यादा, एक्सेस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मतलब परचेज कर लिया गया हो, सब्सक्राइब कर लिया गया हो। अगर कंपनी में शेयर होल्डर ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो शेयर होल्डर ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया। अगर किसी कंपनी ने मान लीजिए कि 1000 शेयर इशू किया है और कंपनी के पास 1100 शेयर्स के जो है अमाउंट आ जाते हैं या एप्लीकेशन वो रिसीव करता है, तो ये जो 100 एक्सेस शेयर आया है, एक्सेस शेयर का एप्लीकेशन जो रिसीव किया गया, ये हमारा क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में तो जो पैसा ज्यादा आ गया, यानी कि ज्यादा शेयर्स के लिए जो अप्लाई कर दिया गया है, तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कि या तो जितना भी एक्सेस पैसा आया है, यानी कि अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि 1000 शेयर इशू किया गया और 1100 शेयर के लिए पैसा आया है, यानी 100 शेयर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, तो कंडीशन फर्स्ट आता है कि कंप्लीट रिफंड कर दें, यानी कि जितना भी एक्सेस पैसा है उसको हम रिफंड कर दें, लौटा दें। रिफंड करने का मतलब रिटर्न कर देना। अब देखिए कि जब लौटाएंगे तो पहले तो एप्लीकेशन रिसीव का जो एंट्री होता है, तो चाहे किसी भी केस में हो, एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री आपका कांस्टेंट होगा, कॉमन होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? अब देखिए, जब ड्यू करेंगे, लौटाने का काम, पहला काम है हमारा रिसीव करना, दूसरा काम है हमारा लौटाना। तो लौटाने का जो काम होगा, लौटाने का काम हम जब भी करेंगे तो ड्यू करने के टाइम में, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेयर पर हमारे पास क्या होता है? टर्म दिया हुआ रहता है। जैसे अगर 1 जनवरी को किसी कंपनी ने शेयर इशू किया है, ठीक है, और 31 जनवरी उसका जो है ड्यू डेट है, 31 जनवरी, तो 31 जनवरी के बीच में ही अगर मान लीजिए कि कंपनी के पास इतना शेयर आ जाता है, ठीक है, कि वो ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो वहां पर वो रुकेगा नहीं। ये नहीं कि मान लीजिए कि 14 जनवरी को जो है इसके पास 1100 शेयर्स के पैसे आ गए, तो ये नहीं करेगा कि हाँ 1100 शेयर का पैसा आ गया है, शेयर ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है, अब बंद कर देते हैं मार्केट। ऐसा नहीं होगा कभी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने दिन का ड्यू डेट दिया हुआ है, 31 जनवरी तक का ड्यू डेट दिया हुआ है, तब तक सभी एप्लीकेंट्स क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, चाहे जितना भी शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। अब देखिए कि 31 जनवरी तक कंपनी के पास मान लीजिए कि 1500 शेयर आते हैं, तो 500 शेयर एक्स्ट्रा है। कंपनी अगर 1000 शेयर इशू किया, 500 शेयर जो एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ है, ठीक है, तो इस शेयर का पैसा क्या करेगी कंपनी? जब रिफंड करेगी, तो जब तक पूरा पैसा पूरा नहीं आ जाता है, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमको किस शेयर होल्डर को कितना अलॉट करना है, तब तक हम रिफंड नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी जब हम क्या करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल में ट्रांसफर करने के टाइम में, यानी ड्यू करने के टाइम में हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन के पैसे, ये एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी को हम क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। तो रिसीव करने का एंट्री क्या है हमारा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब रिफंड करेंगे, लौटाएंगे, तो एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लौटा लौटा ठीक रिवर्स एंट्री होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कि जस्ट इसका रिवर्स एंट्री हम पास करेंगे लौटाने के लिए, क्योंकि जब रिसीव किए तो पैसा आया, बैंक डेबिट हुआ। जब रिटर्न करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, पैसा गया, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल में पैसा ट्रांसफर भी कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि दो अलग अलग एंट्री को कंबाइंड अगर कर दिया जाए तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, ये तो हुआ कि कंप्लीट रिफंड। अब जब कंप्लीट रिफंड कर दिए, मतलब ऐसे समझिए कि अगर 3 रुपया के रेट से आपने एप्लीकेशन भेजना था, तो 1000 शेयर पे 3 रुपया के रेट से कितना आया? 3000 आना चाहिए था, लेकिन 1100 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, यानी कि 3300 रुपीज आया मेरे पास, जो कि 300 रुपया एक्सेस है। अब अगर यह 300 रुपया हम एक्सेस लौटा दे रहे हैं, यानी कि
जो 100 शेयर का जो शेयर होल्डर था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो अब तो हमारे पास 1000 ही शेयर होल्डर है ना, तो अलॉटमेंट जो ड्यू करेंगे वो कितने शेयर से करेंगे, 1000 से करेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ये जो कुछ भी होगा सब आपका कितने शेयर से होगा, 1000 शेयर से। ड्यू फिर रिसीव फिर ड्यू फिर रिसीव, जैसे बाकी बनाते आते हैं वो फिर आपका नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म है हमारा कंप्लीट एडजस्ट। अगर पूरा पैसा हम एडजस्ट कर दें तो भी, देखिए हमने यहां डू लिखा है, मतलब रिसीव करने का जो जर्नल एंट्री होगा वो हमारा कॉमन रहेगा, सेम एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, रिसीव करने का एंट्री हमारा सेम होगा। लेकिन जब हम ड्यू करेंगे तो ड्यू करने के टाइम में क्या होगा कि अभी यहां पर पैसा हम क्या कर रहे थे, लौटा रहे थे, रिफंड कर रहे थे, तो टू बैंक हमने लिखा। लेकिन अब यहां पर क्या है, पैसा हमको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि आगे जो इंस्टॉलमेंट हम कॉल करेंगे उस इंस्टॉलमेंट पर हम एडजस्ट कर देंगे, यानी कि उतना पैसा हम एडवांस के तौर पर अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, बाकी जब इंस्टॉलमेंट कॉल करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट पर हम क्या करेंगे, जितना एक्सेस है एडजस्ट करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट होगा उस रेस्ट अमाउंट को हम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो जब हम एडजस्ट करेंगे तो यहां आपको देखना होगा एडजस्ट करने के टाइम में कि कितना एक्सेस है। बहुत बार होगा कि एक्सेस सिर्फ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाएगा, बहुत बार होगा कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट होने के बाद भी आपका मनी सफिशिएंट जो है बचेगा, जो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल पे एडजस्ट होगा। तो याद रखिएगा कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को छोड़ करके फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल का पैसा अगर एडवांस के तौर पे है तो हम वहां यूज करेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, और उस पर जो नॉर्म्स है कंपनी का, टेबल एफ क्या कहता है, कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, 12%। ठीक है, तो 12% के रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अलाउ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो जब ड्यू करेंगे एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। लास्टली हमने लिखा है टू कॉल्स इन एडवांस, लेकिन यहां पर हमने लिखा है इफ एनी। इफ एनी का मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तो, मतलब अलॉटमेंट पर मनी एडजस्ट करने के बाद अगर बच जाता है तो हम फिर क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस के नाम पर हम रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनीवन? नाउ कंडीशन थर्ड, पार्शियल रिफंड, पार्शियल एडजस्ट। अब कंपनी अगर डिसाइड करे कि ये जो एक्सेस शेयर आया है 100 शेयर, ठीक है, इसमें से क्या करते हैं कि चलो 40 शेयर वाले को जो है रिफंड कर देते, जो 40 शेयर के लिए अप्लाई किया है इसको हम एक भी शेयर नहीं देते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि 40 शेयर वाले को हम एक भी शेयर नहीं दिए, बाकी का बचा कितना, 60। ठीक है, ये 60 शेयर जो है इस 1100 में इंक्लूड है। ठीक है, तो 1100 में से 40 तो माइनस हो गया, बचा कितना, 1060। 1060 शेयर के लिए जो अप्लाई किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, 1000 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज सो कॉल्ड प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। ठीक है, प्रोरेटा फिर डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोरेटा के बारे में। तो 1060 शेयर का पैसा जो है आपका क्या होगा, जो आया है इसको हम 1000 शेयर दे रहे हैं, मतलब 60 शेयर का जो एक्सेस पैसा है इसको हम अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी कहां होगी, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर अलॉटमेंट से बचेगा तब फिर हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस के नाम से हम एडजस्ट करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। तब एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस। ये एंट्री तो होता था जब कंप्लीट पैसा एडजस्ट करते थे। अभी क्या है, कुछ रिफंड कुछ एडजस्ट। तो यहां पर देखिए जरा सा इसको गौर से अगर देखिएगा तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट रिफंड एंड कंप्लीट एडजस्ट। इसका ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, समझ गए? तो
होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 शेयर का जो अमाउंट होगा जिस रेट से मल्टीप्लाई करके हम ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस, टू बैंक। इज इट क्लियर? यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अब 60 शेयर, सॉरी कितना, 40 शेयर है ना, तो 40 शेयर का पैसा हम रिफंड करें तो 40 शेयर इंटू 3, 120 रुपया हमारा रिफंड के कॉलम में चला जाएगा। कैपिटल में कितना चला जाएगा? तो 1000 इंटू 3, अलॉटमेंट पे कितना जाएगा? 60 इंटू 3। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस है नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए क्लियर करने के लिए आपके पास यहां 2 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, जीके लिमिटेड इशूड 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. Company received application for 68,000 shares. Correct. Explain the different alternatives for a treat over subscription. Now you have to explain the different alternatives. बहुत बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि you have to explain the different alternatives and pass the journal entry according to yourself. ठीक है, 3 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। तो ये जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, ठीक है, इस 3 नंबर के क्वेश्चन में जो है आपका क्या होगा, फिर देखेंगे कि आप जो अल्टरनेट लिखेंगे वो अगर जस्टिफाइड होगा तो ये आपका फ्री का मार्क्स है, रियलिटी है, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका 3 में 3 नंबर ले आ सकता है अगर बशर्ते कि हम तीनों अल्टरनेटिव हमारे पास ध्यान में है। तो पहला अल्टरनेटिव कंप्लीट रिफंड के केस पर भी आप दिखा सकते हैं, दूसरा अल्टरनेटिव कंप्लीट एडजस्ट के केस पर, और तीसरा अल्टरनेटिव पार्शियल रिफंड और पार्शियल एडजस्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को खुद सॉल्व करना है, सिर्फ मैं हिंट कर दे रहा हूं। क्या कह रहा है कि जीके लिमिटेड ने इशूड किया है कितना, 45,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो 45,000 इक्विटी शेयर्स जीके लिमिटेड ने इशू किया है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है। कंपनी ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव करा है, तो 68,000। ठीक है, अब देखिए यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसा कोई कुछ कह रहा है क्या? क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, मतलब ये आपका लमसम पेमेंट सिस्टम है, मतलब वन टाइम पेमेंट सिस्टम है, एक ही बार में एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा आ जाना है। ठीक है, तो आपके पास अब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कि या तो 45,000 में से पहले क्या करेंगे, 68,000 में से 45,000 शेयर्स को माइनस कर दीजिए आप, बचेगा 23,000। तो आपके पास पहला ऑप्शन, या तो इस 23,000 शेयर होल्डर को क्या करें, हम सीधे रिफंड कर देंगे, कंडीशन फर्स्ट। दूसरा 23,000 शेयर होल्डर को क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होगा, यहां तीसरा कोई केस नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि एडजस्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम लोग सारा पैसा एक ही बार में रिसीव किया है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट के लिए जो है, चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है, क्योंकि जब तक वो नहीं समझ में आएगा तो कैसे प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट हो रहा है ये आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए तो आगे देखते हैं प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट का टर्म। तो यहां पर सबसे पहले देखिए हमने टर्म डिस्कस किया है प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा का मतलब क्या होता है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, प्रोरेटा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनली अलॉट करना, और ये तभी होगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में कभी भी प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं होगा, इक्वल सब्सक्रिप्शन के केस में कभी भी प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं होगा। प्रोरेटा अलॉटमेंट आपका कब होगा, जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। इज इट क्लियर? तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट होना है। अब देखिए तो प्रोरेटा अलॉटमेंट के बारे में क्या लिखा गया है, तो इफ अ कंपनी अलॉट, अलॉट मतलब बहुत सारा नहीं, यहां अलॉट का मतलब है अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉट करती है, देती है। ठीक है, तो इफ अ कंपनी अलॉट द शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन अ सर्टेन रेशियो, एक सर्टेन रेशियो में, ठीक है, अगर अलॉट करती है, देन इट इज नोन एज प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया है। देखिए यहां पर एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि इफ
अ कंपनी इशूज 10,000 शेयर्स, है ना, एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 10,000। पैसा कितने शेयर के लिए आया है? 20,000 के लिए। कितना ज्यादा शेयर का आया है? 10,000 शेयर्स का ज्यादा पैसा आया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कंपनी डिसाइड्स टू अलॉट शेयर इन 2:1। 2:1 कहने का मतलब क्या है कि दोज एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर, यहां पर मैंने क्लियर किया है, इट मींस एप्लीकेंट्स ऑफ 2 शेयर्स विल गेट 1 शेयर, यानी कि दोज शेयर होल्डर्स हु हैव अप्लाइड फॉर 2 शेयर्स दे विल गेट ओनली 1 शेयर। ठीक है, एंड नाउ द मल्टीपल विल हेल्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। ठीक है, जितने शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है इसको कि अगर किसी ने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको कितना शेयर मिलेगा? 1 शेयर। अगर कोई 4 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो 2 शेयर मिलेगा। अगर कोई 8 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो 4 शेयर मिलेगा। तो उसी तरीके से मल्टीपल वे में क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इसी के बेसिस पर कंपनी क्या करेगी? अलॉट करेगी। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट का टर्म है। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? अब आइए एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर क्वेश्चन पहले हम लोग बना लेते हैं इजी, उसके बाद फिर हम लोग जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टफ नहीं है बेसिकली, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टफ नहीं है, नहीं क्लियर है तो इजी क्वेश्चन भी टफ होगा आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लिटिल लिमिटेड इशूड 18,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, एक कंपनी है लिटिल लिमिटेड जिसने क्या किया? 18,000 शेयर्स इशू किया है। एक शेयर का वैल्यू ₹10 है, जो कि ₹2 प्रीमियम पर कंपनी ने इशू किया। कह रहा है पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट। क्या कर रहा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब इस ₹2 में प्रीमियम का भी पैसा इंक्लूड है। प्रीमियम कितना रुपया है? ₹2। तो प्रीमियम ₹2, यानी कि अगर इसको हम ब्रेक करें तो क्या होगा? ₹2 आपका अलॉटमेंट का और ₹2 प्रीमियम का। ठीक है, आगे देखते हैं, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, टोटल आपको प्रीमियम लेकर के कितना रिसीव करना था? ₹12, है ना। तो टोटल ₹12 आपको रिसीव करना था। अब देखिए कि कितना हो रहा है। तो 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, टोटल 7, 3 ऑन फर्स्ट कॉल 10 एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, 12 हो गया पूरा। आप हमेशा क्या करेंगे? इस तरीके से काउंट करेंगे अमाउंट, ताकि कहीं कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो फाइनल कॉल पे ₹2। करेक्ट, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 32,000 शेयर। 32,000 शेयर के लिए कंपनी ने क्या किया है? एप्लीकेशन रिसीव किया है। ठीक है, विच वर अलॉटेड एज फॉलोज। अब उसको कैसे अलॉट किया है? तो यहां पर कंडीशन दे रखा है, अप्लाइड एंड अलॉटेड। मतलब जिस शेयर होल्डर ने 3,000, उसको पूरा शेयर दिया गया, यानी कि 3,000 में 3,000 शेयर। मतलब कि जिस ग्रुप ने, ऐसे कहिए कि ग्रुप, जिस शेयर होल्डर ग्रुप ने मिलाकर के टोटल 25,000 शेयर्स के लिए जो है पेमेंट भेजा है, अप्लाई किया है, उसको 15,000 शेयर्स दिया गया। और जिस शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसको एक भी शेयर नहीं दिया गया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए, तो हर जगह पर आपको जस्टिफाई करना होगा यहां कि आप इतना ज्यादा तो अलॉट नहीं कर रहे कि वो एक्सेस फिर से हो जाए। अलॉटमेंट के टाइम में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि एक भी शेयर आप ज्यादा अलॉट नहीं करेंगे। तो यहां देखिए, 3,000 वाले को 3,000 दिया, 25,000 वाले को 15,000 दिया, तो 3,000 प्लस 15,000 टोटल कितना हो गया? 18,000। आपने कितना शेयर इशू करा है? 18,000। तो 18,000 शेयर इशू किया, तो 18,000 शेयर आप अलॉट कर रहे हैं। अब देखिए, इसको बनाने के लिए एक सही और सटीक तरीका है, ताकि कल के डेट में अगर प्रोरेटा पर रियल में अगर क्वेश्चन मिल गया तो आपको सॉल्व करना आसान हो। इसके लिए क्या करेंगे? एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन क्लियर है सबको?
चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए तो एप्लीकेशन रिसीव से पहले यहां पर क्या करना होगा, आपको कॉलम बनाना होगा। एनालिटिकल टेबल अगर बनाते हैं थोड़ा आसान होगा आपके लिए। अब इस एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले क्या करेंगे, तो एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर, देन allotted share, then application receive, then application due, access, allotment due, allotment receive, चलिए पहले इतना तक हम लोग देख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए जिस जिस कैटेगरी ने जैसे जैसे अप्लाई किया है, तो पहला था कि 3000 का जो शेयर होल्डर है, ठीक है, 3000 वाला जो ग्रुप है, तो जिसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको हम कितना शेयर दे रहे हैं, फुल, मतलब 3000 आउट ऑफ 3000। नाउ 25,000 वाले शेयर ग्रुप को कितना दे रहे हैं, 15,000। तो 25,000 वाले शेयर होल्डर्स को 15,000 अलॉट कर रहे हैं। एंड देन 4,000 का जो शेयर होल्डर है, ठीक है, तो 4,000 वाला जो शेयर होल्डर है उसको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया है। इज इट क्लियर? 3,000 वाले को 3,000, 25,000 वाले को 15,000 एंड 4,000 वाले को एक भी शेयर नहीं दिया है। इज इट क्लियर? तो जब शेयर दिए ही नहीं तो अलॉटेड कुछ नहीं है, नील है। अब एप्लीकेशन जो रिसीव करे, तो एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3, अलॉटमेंट 4, 2 + 2 है ना। चलिए तो एप्लीकेशन रिसीव जब करेंगे तो अप्लाइड शेयर से, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ हम एप्लीकेशन रिसीव ही हम अप्लाइड शेयर से करेंगे, बाकी जितना भी काम करेंगे हम सब किससे करेंगे, अलॉटेड शेयर से करेंगे, ठीक है। चलिए तो 3,000 इंटू 3 9,000, 25,000 इंटू 3 75,000 एंड 4,000 इंटू 3 12,000। मतलब अलग अलग ग्रुप से आपको इतना इतना मनी रिसीव हुआ एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। टोटल करते हैं तो 75,000 + 12,000 + 9,000, हाउ मच, 96,000, ठीक है। तो 96,000 हमने एप्लीकेशन रिसीव करा। जब ड्यू करेंगे तो जो काम करना है अब अप्लाइड शेयर नहीं अलॉटेड शेयर से करेंगे, ठीक है। अप्लाइड शेयर से सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव, अलॉटेड शेयर से अब क्या करेंगे, ड्यू का काम करेंगे। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं अभी। फर्स्ट हमारा क्या है, 3,000 वाला जो शेयर होल्डर है उसको हमने 3,000 दिया, मतलब इसका पूरा पैसा यानी कि 9,000 आउट ऑफ 9,000 जो है कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ड्यू करने का मतलब क्या है, कैपिटल में मनी को ट्रांसफर करना, तो पूरा का पूरा पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 9,000। अब जो 25,000 का जो शेयर होल्डर है उसको हमने क्या किया, 15,000 शेयर दिया, तो 15,000 इंटू 3 45,000, इसका 45,000 रुपीज ही जो है कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और 4,000 वाले को हमने एक भी शेयर नहीं दिया है तो इसका एक भी रुपया कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ। अब एक्सेस निकालते हैं कि कितना एक्सेस आया है कंपनी के पास।
किस किस अमाउंट पे? तो 9,000 ये 3,000 वाले ग्रुप ने एक भी रुपया एक्सेस नहीं भेजा है, क्योंकि उसको तो कंपनी ने पूरा शेयर दिया, उसे 1 रुपया भी कंपनी के ऊपर एडवांस नहीं है। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन रिसीव देखे, आपने 75,000 रुपीज किया है, लेकिन उसका कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है? 45,000। रेस्ट कितना बच गया? 30,000, यानी कि 30,000 रुपीज इसका एडवांस बच रहा है हमारे पास, कितना शेयर हम उसको अलॉट कर रहे हैं, तो 30,000 हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और यहाँ 4,000 वाले ने क्या किया था? 12,000 कंपनी को सेंड किया, तो 12,000 में 12,000, उसको तो एक भी शेयर हमने नहीं दिया, तो 12,000 में 12,000 हम क्या किए? वो एक्सेस है, जब हमने इसको एक भी शेयर नहीं देना है, ठीक है, तो हम इसका एक भी रुपया कंपनी में नहीं रख सकते हैं, हमको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रिफंड 12,000। रिफंड मतलब टू बैंक, एक तो क्लियर हो गया, रिफंड जैसे ही आया मतलब कि टू बैंक हो गया, 12,000 रुपये से टू बैंक का एंट्री हो जाना। अब देखिए, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो 4 रुपीज, तो 3,000 इंटू 4 12,000, नाउ 15,000 इंटू 4 60,000। अब जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो 12,000 वाला तो पूरा पैसा देगा, क्योंकि इसका एक भी रुपया हम एडवांस नहीं रखते अपने पास, ठीक है। बाकी 60,000 जिससे हमको मिलना था, तो उसका ऑलरेडी 30,000 एडवांस है हमारे पास, तो 30,000 एडजस्ट करने के बाद ही पेमेंट करेगा, ठीक है, यानी कि रेस्ट 30,000 हम अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, ठीक है। अब देखिए कि फर्स्ट कॉल ड्यू एंड फर्स्ट कॉल रिसीव, अलॉटमेंट ड्यू, देखिए अलॉटमेंट ड्यू, आपका जो अलॉटेड शेयर है इसी से अलॉटमेंट ड्यू होगा, तो अलॉटेड शेयर, अलॉटमेंट का रेट कितना है? 4 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, तो 4 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 4 रुपीज आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम है, अब इसमें से तो 3,000 इंटू 4 12,000 से कैपिटल ड्यू होगा, 15,000 इंटू 4 60,000 से कैपिटल ड्यू होगा, क्लियर। अब रिसीव जब करेंगे तो इसका एक भी रुपया एडवांस नहीं है, 12,000 में 12,000 इसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, और यहां पर 60,000 वाला जो ड्यू अमाउंट है, जिस पर 30,000 पहले से रिसीव्ड है, तो हम कितना और रिसीव करेंगे? 30,000, ठीक है, यानी कि टोटल रिसीव अमाउंट कितना हो जाएगा? 42,000, ड्यू होगा हमारा 72,000 से, ठीक है। इस तरीके से हम फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ड्यू रिसीव करते चले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा हमारा। नाउ अब आइए जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए तो एप्लीकेशन हमने कितना रिसीव करा है? 96,000, 96,000। अब जब ड्यू करेंगे तो पार्शियल रिफंड पार्शियल एडजस्ट का टर्म है, ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब देखिए तो शेयर एप्लीकेशन 96,000 से क्रेडिट हुआ है, 96,000 से हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में ऐड कीजिए इसको 54,000,
जो ड्यू अमाउंट है ये हमारा कैपिटल अमाउंट होगा, है ना, 54,000, ये कैपिटल अमाउंट हो गया आपका। अब अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट किया हम, 30,000 रुपीज, ठीक है, तो 30,000 शेयर अलॉटमेंट। देन रिफंड हमने कितना करा है, 12,000 टू बैंक, 12,000। इज इट क्लियर? यहां तक में किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनीवन? देखिए 96,000 से हमारा शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 96,000 रुपीज आया। इसमें कैपिटल कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो जितना शेयर हम अलॉट कर रहे हैं, अलॉट हमें 18,000 शेयर ही करना है, ठीक है, तो 3,000 पर 9,000 रुपीज अलॉट हुआ 3 रुपीज के रेट से। उसके बाद 15,000 शेयर, 25,000 शेयर जरूर था, लेकिन हमने कितना दिया शेयर, 15,000, तो 15,000 इंटू 3 45,000, यानी कि टोटल कैपिटल में ट्रांसफर कितना हो जाएगा, तो 45,000 प्लस 9,000 54,000, ये कैपिटल में चला गया। यहाँ पर अलॉटमेंट हमारा 60,000, हम रिसीव कर रहे हैं 30,000 रुपीज, है ना, यानी कि ये जो 30,000 रुपया है ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 30,000, 12,000 रुपीज जिस शेयर होल्डर ने दिया, यानी कि 4,000 का जो शेयर होल्डर जिसने 12,000 रुपया एप्लीकेशन पे सेंड किया, उसको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, तो उसका पैसा हमको लौटाना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, यानी कि टू बैंक 12,000। इज इट क्लियर? यहां तक में कोई प्रॉब्लम, यहां तक में किसी को कोई डाउट? चलिए अब आइए अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अब जब सारा कुछ एडजस्ट कर दिए, कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया कि कितना अमाउंट है कितना नहीं है, ठीक है, तो जब सब कुछ हम एडजस्ट कर दिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखिए कि अलॉटमेंट ड्यू रिसीव अब क्या होगा, 18,000 शेयर से होगा, तो 18,000 शेयर से हम ड्यू करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो अलॉटमेंट अब ड्यू करते हैं। यहां थोड़ा समझदारी दिखाना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि अलॉटमेंट पे आपका प्रीमियम भी है और एक्सेस भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है कि पूरा पैसा ना तो हम शेयर कैपिटल पे एडजस्ट कर सकते हैं, पूरा पैसा ना तो हम सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जाने अनजाने में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, ये हम क्वेश्चन इजी ही लेना चाह रहे थे लेकिन हो गया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और वैल्यू देखिए कि दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन पे है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करने के टाइम में आपको ध्यान देना होगा। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट एंट्री होगा हमारा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हालांकि अभी पता नहीं चलेगा, अगर इस पर इसी इंस्टॉलमेंट पे कॉल सिनेरियर आ जाता तब आपको ज्यादा जो है सिक्योरिटी प्रीमियम जो है परेशान करता है, यहाँ तो पता नहीं चलेगा। चलिए देखिए, तो शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल में आपका 30,000, कैसे है 30,000, तो देखिए अलॉटमेंट कितने रुपीज का है, 4 रुपीज का, जिस पर 2 रुपया आपका प्रीमियम इंक्लूड है, तो 2 रुपया अगर प्रीमियम है तो 2 रुपया आपका कैपिटल का अमाउंट है, ठीक है, तो 2 रुपीज इंटू 18,000, सॉरी कितना हो जाएगा 36,000, फिर 2 रुपीज इंटू 18,000 36,000, टोटल 72,000 आपका ड्यू हो गया। अब जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 42,000। अब कहिएगा कि सर 72,000 तो पूरा नहीं हो रहा, जितना से शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ क्रेडिट भी उतना ही से होना चाहिए था, तो बिल्कुल 72,000 आपका पूरा हो रहा है। देखिए कैसे, आपका शेयर अलॉटमेंट 72,000 से डेबिट है, 42,000 से यहां क्रेडिट हुआ,
और यहाँ पर देखिए आपने शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी 30,000 से क्रेडिट कर रखा है, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट 30,000 प्लस शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट 42,000, टोटल कितना हो गया 72,000। तो 72,000 से आपका डेबिट हुआ, 72,000 से आपका क्रेडिट हो रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जैसे ड्यू और रिसीव करते आए हैं, क्योंकि अब देखिए फर्स्ट कॉल पे क्या है, आसान होगा बनाना फर्स्ट कॉल। कितना रुपया है फर्स्ट कॉल? 3 ना, तो 3,000 इंटू 3 9,000 एंड 15,000 इंटू 3 45,000, टोटल 54,000। देखिए क्योंकि ऑल एक्सेस मनी वी हैव एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, नाउ नथिंग इज रेस्ट, दैट्स व्हाई वी विल रिसीव ऑल द अमाउंट, ठीक है, यानी कि 9,000 एंड 45,000, टोटल कितना हो गया 54,000। आपका 54,000 से ड्यू करेंगे, फिर 54,000 से रिसीव करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल का जैसे ट्रीटमेंट किया फाइनल कॉल का भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? एनीवन बताइए, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 42,000 कहां से है? यस, दिस 42,000। देखिए अलॉटमेंट रिसीव, रिसीव का एंट्री है हमारा, ठीक है। मैं बार बार अगर ये टेबल बन गया तो आपको अमाउंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कैसा भी कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन होगा आप अमाउंट इजीली फिल कर लेंगे, ठीक है। टेबल बन गया कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अगर टेबल बनने में 5 मिनट 7 मिनट जितना भी टाइम लगे, उसके बाद आपको जर्नल एंट्री और बाकी चीज बनाने में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको। यू विल गेट ओनली 5 मिनट्स, यानी कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा टोटल 10 मिनट्स के अंदर। नहीं बनेगी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अप टू यू, ठीक है, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहते कर लीजिए, बट अमाउंट आपका करेक्ट होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में 25,000, वेट, अगर मैंने क्वेश्चन दिया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा उसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दे इसको, मिटा दे। क्या क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है नहीं पता है तो आपको इक्विटी शेयर लिखना है, यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना लिखा नहीं जा रहा, मिटा दें, मिटा दें, चलिए ऑनलाइन श्रेष्ठा, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रियल में प्रोरेटा अलॉटमेंट का यही क्वेश्चन है, जहां पर देखिए प्रोरेटा का मतलब सही तभी पता चल पाएगा आपको जब एडवांस का पैसा एडजस्ट करना हो और उसी इंस्टॉलमेंट पे कॉल्सिनिडियन हो, अदरवाइज आपको प्रोरेटा कुछ नहीं पता चलेगा, कभी नहीं। प्रोरेटा आप है भी बनाए भी नहीं बनाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिंपल वे में बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोरेटा का टर्म है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है मोनिका लिमिटेड इशूड 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर, 70,000 शेयर कंपनी ने इशू किया, कह रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, 4 रुपया पर शेयर प्रीमियम, ठीक है, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 on allotment including premium ₹2 per share, ₹4 on first call including premium ₹2 and balance on final call, बाकी जो भी बचेगा फाइनल कॉल पे कंपनी रिसीव करेगी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन एक्सेस टू द एक्सटेंट ऑफ 95,000,
मतलब कंपनी ने 70,000 शेयर इशू किया, लेकिन उस 70,000 पे 95,000 ज्यादा शेयर का पैसा आया। ठीक है, मतलब कंपनी ने 95,000 शेयर नहीं रिसीव किया है, 70,000 प्लस 95,000 टू द एक्सटेंट ऑफ का मतलब होता है यहां तक। तो यहां साफ साफ लिख रहा है कि इन विच सॉरी कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन एक्सेस, ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव किया है टू द एक्सटेंट ऑफ 95, मतलब कि 70,000 के अलावा 95,000 शेयर का पैसा उसको और आया। यानी कि टोटल कंपनी ने कितना शेयर रिसीव किया है, तो 95,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 1,65,000। कंपनी इतना शेयर जो है, कंपनी के पास इतने शेयर का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। इज इट क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो कंपनी के पास 1,65,000 शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। अब देखिए आगे क्या करा है, इन विच 35,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ठीक है, 35,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि अब उसको हम एक भी शेयर नहीं दे रहे। जब एक भी शेयर नहीं दे रहे तो 35,000 शेयर्स के मनी को रिफंड करना होगा आपको। एंड कह रहे कि रेस्ट वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। रेस्ट वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस मतलब कि इस बेसिस पे, मतलब कंपनी ने एक रेशियो डिसाइड किया। कैसे रेशियो निकाला होगा, चलिए आपको हम रेशियो निकाल करके समझाते हैं। तो टोटल 1,65,000 शेयर का पैसा है। ठीक है, इसमें से कंपनी कितना शेयर रिफंड कर रही है, 35,000। रेस्ट कितना बचा, 1,30,000 शेयर। यानी कि 1,30,000 शेयर वाले शेयर होल्डर वाले ग्रुप को कितना शेयर अलॉट कर रही है, 70,000। चलिए रेशियो निकालते हैं, 40 से 40 कॉमन। यानी कि जिस एप्लीकेंट्स ने 13 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 13 शेयर के लिए, उसको कितना शेयर दे रही कंपनी, 7 शेयर। अब उसके मल्टीपल के हिसाब से आप बढ़ जाइए। इज इट क्लियर? कंपनी ने क्या किया कि जिसने 13 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 7 शेयर दिया। ठीक है, अब इसके मल्टीपल में अगर किसी ने 26 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 14 शेयर, जिसने 39 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 21 शेयर। तो इस तरीके से मल्टीपल में जो है बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से कंपनी ने क्या किया कि टोटल 1,30,000 का जो शेयर होल्डर ग्रुप था उसको 70,000 शेयर्स दिया। ये आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट, यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑल द शेयर मनी वर रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया है, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड। दिस इज द मेन विलन ऑफ दिस क्वेश्चन। हु वाज अलॉटेड 1,400 शेयर्स। टर्म ध्यान रखिएगा, व्हाट इज रिटन ओवर हियर, आइदर अप्लाइड और अलॉटेड। यही आपके पूरे क्वेश्चन को जो है ना रॉन्ग और राइट कराने का जिम्मा रखेगा प्रोरेटा का। अगर अप्लाइड होता तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा, एंट्री वही बनेगा लेकिन अमाउंट किसी और कुछ और निकलेगा। अगर अलॉटेड है तो अमाउंट कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो अलॉटेड दिया हुआ है 1,400 शेयर्स। तो द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर 1,400 शेयर्स फेल्ड टू पे शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल अभी नहीं करा, यानी कि फर्स्ट कॉल तक का ही डर है। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। चलिए टेबल बनाते हैं, थोड़ा आसान होगा, एडजस्ट होगा। और यहां पर हम लोग को प्रोपोर्शनल जो है फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर,
देन एप्लीकेशन रिसीव, then application due, then access, allotment due, allotment receive, अब आइए टेबल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर का रिसीव हुआ है, हमने अभी रखा 95,000 प्लस 70,000, टोटल 1,65,000। पूरा करना होगा हम लोग को 1,65,000। उसमें से क्या कर रहा है, 35,000 का जो शेयर होल्डर है उसको हम एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो 35,000 वाला जो शेयर होल्डर ग्रुप है उसको अलॉटेड नील, रेस्ट बचा आपका 1,30,000 शेयर्स। तो 1,30,000 का जो शेयर होल्डर है उसको हम कितना दे रहे हैं, 70,000। अब आइए एप्लीकेशन रिसीव। तो एप्लीकेशन रिसीव देखिए हमारा एप्लीकेशन का रेट कितना है 3, अलॉटमेंट 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 है, यानी 3 प्लस 2। इज इट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो 35,000 इंटू 3 1,05,000 एंड 1,30,000 इंटू 3 3,90,000। क्लियर। अब जब ड्यू करेंगे, इसको तो कुछ नहीं मिला, इसका पूरा का पूरा पैसा क्या है, एक्सेस है 1,05,000। जब हमने एक भी शेयर नहीं देना है इसको, तो क्या करेंगे, इसके शेयर को रिफंड करेंगे, यानी इसका पैसा वापस लौटेगा, रिफंड। नाउ 70,000 इंटू 3 2,10,000। अब देखिए जो 1,30,000 शेयर ग्रुप का जो शेयर होल्डर्स है उन लोगों ने टोटल 3,90,000 रुपीज सेंड करा, लेकिन कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 2,10,000 रुपीज। कितना एक्सेस है, 1,80,000। तो 1,80,000 जो क्या करेंगे, आगे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर बचेगा तो फर्स्ट कॉल, ठीक है, उससे भी ज्यादा बचा तो सेकेंड कॉल, उससे भी ज्यादा बचा तो फाइनल कॉल, इस तरीके से, ठीक है। अब 70,000 इंटू 5 3,50,000। लेकिन यहां पर कह रहा है क्या, अब रफ वर्क करने का जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसने 1,400 शेयर्स अलॉट किया गया था, ठीक है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब जरा सर एक चीज ईमानदारी से सोचिए, अब समझिए कि क्या वो 1,400 का जो शेयर होल्डर जिसको हमने 1,400 शेयर्स अलॉट किए हैं इसमें इंक्लूड नहीं है ना। तो इस ग्रुप में अगर वो इंक्लूड है तो उसका भी तो यहां पर एक्सेस पैसा होगा, कितना, ये निकालना होगा, क्योंकि जो ड्यू अमाउंट रहा होगा वही नहीं दिया होगा, ये बैलेंस अमाउंट आपको निकालना होगा। तो बैलेंस अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए अलॉटेड दिया हुआ है, तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि अप्लाइड कितने शेयर के लिए किया था वो, तब तक आप अलॉटेड से कोई काम नहीं कर सकते हैं। अलॉटेड से सिर्फ क्या करिएगा, 1,400 इंटू 5 कितना होगा, 7,000। उस हिसाब से आप अगर बनाएंगे डायरेक्ट 7,000 यहां सोचेंगे कि कॉल्सिंग एरियर हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसका भी तो पैसा यहां पर एडवांस है। तो एडवांस माइनस करने के बाद जो बचेगा वही पैसा वो नहीं दिया, ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए रेशियो हमारा क्या है, अभी हमने बताया है 13:7 का रेशियो है, यानी कि 13 शेयर वाले को 7 शेयर मिला है, ठीक है। तो 1,400 शेयर वाले को कितना मिला है, तो कैसे निकालेंगे, तो जितना शेयर
ठीक है, अब जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जिसके कंपैरिजन में निकालना उसको नीचे। तो निकालना क्या, अप्लाइड निकालना है। तो 13 शेयर के लिए अप्लाइड है तो 7 शेयर मिला है, तो 1400 शेयर अलॉटेड है, तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे, तो अप्लाइड 13/7, यानी कि 2600 शेयर्स के लिए इसने क्या किया, अप्लाई किया। तो 2600 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, कंपनी ने उसको कितना शेयर दिया है, 1400 शेयर। अब इस 2600 शेयर का पैसा एप्लीकेशन तो भेजा है ना वो, तो उसका भी तो कुछ पैसा एडवांस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने रिफंड नहीं किया है। प्रोरेटा अलॉटमेंट का यही सबसे बड़ा खासियत है कि हम उस पैसे को रिफंड नहीं करते हैं, ठीक है, हम उस पैसे को आगे के इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करते हैं। अब देखिए, तो 2600 शेयर क्या है हमारा, अप्लाइड है, ये 2600 शेयर अप्लाइड है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव कितना हो जाएगा, तो 2600 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है 3, कितना हो जाएगा 72,000, सॉरी 78,000, 1000 या 100। नाउ एप्लीकेशन ड्यू, तो जितना शेयर दिया गया है, ड्यू तो हम उतना ही शेयर से करेंगे जितना शेयर उसको दिया गया है, तो 1400 इंटू 3, 4200 माइनस 3600, ठीक है, इतना रुपया क्या है, एक्सेस है ना, कंपनी को 7800 इसने भेजा, कंपनी ने कैपिटल में उससे एप्लीकेशन पे कितना ट्रांसफर किया है 4200, यानी कि उसका 3600 एडवांस है, एक्सेस है। इस 1,80,000 में 3600 एक्सेस है ना इसका, तो बाकी का पैसा काट करके ही ना देगा वो। अब आइए अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो अलॉटमेंट ड्यू, तो 1400 इंटू 5 कितना 7000, तो 7000 रुपया इसको ड्यू हो रहा है, जिसमें से 3600 रुपया इसका एक्सेस है, एडवांस किया हुआ है, ठीक है, माइनस कीजिए कितना बचेगा 3400, 34, ठीक है। तो देखिए यहां पे, तो 3600 माइनस करेंगे 7000 में से, 1400 इंटू 5, 5 रुपया है ना अलॉटमेंट का, ठीक है, तो 5 रुपया इंटू 1400, तो 1400 इंटू 5, 7000 आपका अलॉटमेंट पे ड्यू था, एडवांस किया हुआ है कितना 3600, यानी कि उसको कितना पेमेंट करना था अलॉटमेंट पे 3400 रुपीज, ठीक है, तो 3400 रुपीज जो पे करना था नहीं कर सका, ये आपका क्या हो गया, कॉल्सिन एरियर, ठीक है। अब इसके बाद आगे का टर्म हम लोग ट्रीट करते हैं, सिर्फ इतना करने के लिए हम लोग को जो है प्रोपोर्शन का जरूरत पड़ा है, यही आपका रियल में प्रोरेटा अलॉटमेंट का टर्म है। चलिए फिर से बताते हैं, देखिए यहां पर जो टर्म है सीधा सा समझिए, अगर ये कॉल्सिन एरियर नहीं होता तब हम सिंपली जैसे बना रहे थे बनाते, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इसने क्या किया, 1400 शेयर इसको कंपनी दी है, कंपनी अलॉट किया है इसको, किस ग्रुप से बिलोंग करती है, तो 1,30,000, 1,30,000 के शेयर में कितना शेयर आप अलॉट हुआ है 70,000, इस 70,000 में इसका कितना है 1400 शेयर है, तो इस 1,30,000 में कितना शेयर के लिए अप्लाई की होगी, ये निकालना होगा ना, ठीक है, तो या तो आप रेशियो से निकाल लीजिए, दूसरा तरीका है यूनिटरी मेथड से, कैसे, तो यूनिटरी मेथड से अगर आप निकालना चाहते हैं, नहीं दूसरा में तरीका भी है, अगर मान लीजिए रेशियो भुला गए नहीं काट पा रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका है, तो याद रखिएगा कि जो दिया हुआ है वो पहले होगा यूनिटरी मेथड में, जो निकालना है वो बाद में, ठीक है। तो 1,30,000 सॉरी अलॉटेड दिया हुआ है ना, तो 70,000 शेयर अलॉटेड है, तो अप्लाइड कितना है 1,30,000, जब 1 शेयर अलॉटेड है तो अप्लाइड कितना होगा 13,000 डिवाइडेड बाई
70,000, और जब 1400 शेयर्स अलॉटेड है तो अप्लाइड कितना होगा 1,30,000 डिवाइडेड बाई 70,000 इंटू 1400। देखिए तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 7 नीचे होगा। ठीक है, कितना शेयर आया 2600। तो अप्लाइड है ना, अप्लाइड है मतलब आपने एप्लीकेशन का पैसा भेजा। एप्लीकेशन का रेट आपका कितना है 3 रुपया। ठीक है, तो जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव की है, जो 3,90,000, इसमें 2600 वाला जो शेयर होल्डर है जिसने 2600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसने कितना पैसा भेजा होगा, तो 2600 इंटू 3 रुपीज के रेट से 7,800 रुपीज इसका है इसमें मिला हुआ। लेकिन कंपनी ने उसको कितना शेयर दिया है 1400 शेयर्स दिया है। ठीक है, तो कंपनी कैपिटल में उसका कितना पैसा ट्रांसफर किया होगा 1400 के रेट से 1400 शेयर पे, तो 1400 इंटू 3 4200, यानी कि रेस्ट कितना बच गया 3600। हम 7800 भेजे, ठीक है, शेयर के लिए। कंपनी ने हमें टोटल जो है ये 4200 का शेयर दिया, 3600 रुपया कंपनी के ऊपर मेरा एडवांस। ठीक है, अब जब अलॉटमेंट ड्यू होगा कंपनी का, ठीक है, तो कंपनी अलॉटमेंट ड्यू किया, तो जितना शेयर कंपनी दिया है याद रखिएगा अलॉटमेंट उतना ही अमाउंट से कॉल करेगा आपको। तो 1400 शेयर कंपनी ने आपको अलॉट किया है, 5 रुपया के रेट से कंपनी ने आपसे 7,000 रुपया मांगा, उसमें लिखा लेस एक्सेस एडजस्टमेंट 3600, इतना तो एडवांस किया हुआ है, यानी कि कंपनी को आपको देना था कितना 3400, जो कि आपने नहीं दिया, कॉल्सिनेरियर हो गया। ठीक है, यही 3400 आपका कॉल्सिनेरियर है। अब जब रिसीव करेंगे हम अलॉटमेंट, तो अब देखिए कैसे रिसीव होगा। तो 3,50,000 रुपया रिसीव होना था, टोटल ड्यू है ना 3,50,000 रुपया, तो 3,50,000 में से 1,80,000 रुपये का एडवांस किया हुआ है, ये पैसा दीजिएगा आप नहीं दीजिएगा, तो 3,50,000 में से 1,80,000 आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका 1,70,000। तो 1,70,000 आना चाहिए था, लेकिन उसमें से 3,400 रुपीज कॉल्सिनेरियर हो गया, तो 1,70,000 में से 3,400 माइनस कर दीजिए, बचेगा 1,66,600। ठीक है, यही पैसा आप रिसीव करेंगे। यहां पर रिसीव में क्या हो जाएगा 1,66,600, ठीक है, और यहां पर 3,400 आप कॉल्स इन एरिया लिख दीजिए, कॉल्स इन एरिया। अभी भी किसी को दिक्कत है बोलिए, दोबारा समझाएंगे, बट प्रॉब्लम दोबारा नहीं होना चाहिए कि हाँ घर गए उसके बाद बोले क्या होमवर्क बनाने के डर से कि हाँ। अभी भी किसी को कोई डाउट है एनीवन, जहां नहीं समझ में आया क्लियरली बोलिए, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे भी नहीं बनेगा, खास करके फॉर फीचर और रीइशू पर, प्रोरेटा का क्वेश्चन पर जो है फॉर फीचर और रीइशू होगा तो और दिक्कत होगा। बोलिए यहां कैसे है, देखिए टोटल पैसा आपको ड्यू कितना हुआ है अलॉटमेंट पे 3,50,000, इतना रुपया मिलना चाहिए था, जिसमें से 1,80,000 रुपये एक्सेस का मतलब क्या है मेरा कंपनी के ऊपर एडवांस है, तो जब एडवांस है तो एडवांस काटने के बाद जो बचेगा वही पैसा दीजिएगा ना आप। ठीक है, तो 3,50,000 में से 1,80,000 आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी कि कंपनी को आपको कितना देना था 1,70,000, इसमें से कॉल्सिनेरियर कितना रुपया हो गया, कॉल्सिनेरियर का मतलब क्या है कंपनी पैसा मांगा और नहीं दिया, फेल हो गया पैसा देने में, तो 3,400 पैसा नहीं रुपया नहीं मिला, माइनस कर दीजिए इतना। ठीक है, 1,66,600, ये इतना रुपया बैंक के नाम पे जो है कंपनी रिसीव करेगी, 3,400 से आपका कॉल्सिनेरियर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्लियर, अभी भी कोई डाउट किसी को भी, एनीवन? हाँ क्या क्लियर, चलिए अब फर्स्ट कॉल से आपके पास कोई प्रोरेटा का झंझट नहीं है, फर्स्ट कॉल से, क्योंकि यहाँ एक्सेस एडजस्ट का झंझट नहीं आपके पास, प्रॉब्लम है क्योंकि एक्सेस जो भी पैसा था अब यहाँ पर एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, सीधे 1400 इंटू जितना होगा उतना कॉल्सिनेरियर कर देंगे, सिंपल वे, क्योंकि जो भी एक्सेस था वो आपके अलॉटमेंट पे था।
ठीक है, अब आगे तो कोई एक्सेस है नहीं, तो वैसे केस में यहाँ पर प्रोरेटा का ट्रीटमेंट करने का अलग से जरूरत नहीं। अब आइए फर्स्ट कॉल ड्यू एंड देन फर्स्ट कॉल रिसीव। तो चलिए फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। तो जो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 70,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितना से जल्दी बताइए। फर्स्ट कॉल भी 4 है, 4 तो 2 + 2 तो 2,80,000। अब देखिए 1400 का जो शेयर होल्डर है वो पैसा नहीं दे रहा है। अब यहां पर कितना 4 रुपीज से पूरा नहीं देगा वो, तो 1400 इंटू 4 5600, तो 2,80,000 माइनस 5600 कितना हो जाएगा 2,74,400। यही हमारा रिसीव होगा। चलिए अब जर्नल एंट्री बनाते हैं। चलिए देखिए टोटल करें हम 4,95,000, 2,10,000, 3,50,000, 2,80,000 एंड चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे एप्लीकेशन रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, $4,95,000, then share application debit to share capital to share allotment to बैंक। अब देखिए आगे का जो टर्म है, तो इस आगे के टर्म में 4,90,000। अब देखिए कि कैपिटल में हम ट्रांसफर कितना रुपीस कर रहे हैं, तो कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है हमारा 2,10,000। रिफंड मतलब बैंक टू बैंक 1,80,000 आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है, 1,80,000 टू बैंक 1,05,000। क्लियर। अब अलॉटमेंट ड्यू करें, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए अब कुछ चीजें ध्यान देंगे यहां। कौन सी नेरियर के एंट्री ड्यू पे होता है। चलिए देखिए तो शेयर अलॉटमेंट 3,50,000। अब ध्यान देंगे ये आपका 3,50,000 को हमको 3:2 में बांटना होगा ना। यहां हम टोटल 5 रुपए से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर हम ब्रेक करें इसको तो 70,000 इंटू 3 एंड देन 70,000 इंटू 2, यानी कि 2,10,000 एंड 1,40,000। 70,000 इंटू 3 2,10,000 कैपिटल एंड 70,000 इंटू 2 1,40,000 हमारा
सिक्योरिटी प्रीमियम। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। बैंक रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तो बैंक हम कितना रिसीव कर रहे हैं? 1,66,600, 1,66,600, 3,400 कॉल्स इन एरियर, टोटल 1,70,000। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके। अब देखिए 2-2 रुपया है ना, तो 2,80,000, 70,000 इंटू 2 1,40,000 शेयर कैपिटल एंड 70,000 इंटू 2 1,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जब रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के टाइम में एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 2,74,400 बैंक में, कॉल्स इन एरियर 5,600 एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,80,000। क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एनीवन? किसको? ओके, यहां तक में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? बोलिए। फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री। ओके, बताता हूं। देखिए फर्स्ट कॉल रिसीव जो करेंगे उसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल 2,80,000 से डेबिट है, क्रेडिट भी आपका 2,80,000 से हमने किया क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है? 5,600। ठीक है, बैंक कितना हम रिसीव कर रहे हैं? 2,74,400, 2,74,400। ठीक है, क्लियर? यहां तक में कोई प्रॉब्लम? बोलिए। एनीवन? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? ऑनलाइन श्रेष्ठा? यू आर नॉट ऑडिबल एट ऑल। नो सर, नहीं दिक्कत है। ओके।